हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का क्रम। किसका देखते हैं? राष्ट्रपति का क्रम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो क्रम है एक से लेके अभी जो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू तक है, इसका क्रम को कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हम लोग देखते हैं कि इसका क्रम क्या है और इसका डेट को भी देखेंगे कि कब से कब तक कौन सा कार्यकाल तक रहा था। तो समझ देखते हैं और याद भी करना है। तो लिखते हैं, आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति का क्रम। भारत के राष्ट्रपति का क्या है? क्रम है। भारत के राष्ट्रपति का क्रम है। तो पहला जो है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा जो है सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और तीसरा जो है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथा जो है बीबी गिरी, बीबी गिरी। चौथा क्या है? बीबी गिरी, बीबी गिरी। चौथा राष्ट्रपति क्या है? बीबी गिरी। और पांचवा जो है, पहला हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, बीबी गिरी। उसके बाद फखरुद्दीन, फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवा क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। और छठा जो हुआ नीलम नीलम संजीव संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। पांचवा कौन सी? छठा क्या हो गया? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद सातवां जो हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी के बाद हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। कौन हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद 8 नंबर पे जो हो जाएगा शंकर आर वेंकट रमन। कौन हो जाएगा? आर आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और 9 नंबर पे जो हो जाएगा, 9 नंबर पे जो हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, दयाल शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा कौन नंबर पे? 9 नंबर पे। और 10 नंबर का अगर हम बात करें तो 10 नंबर पे जो हो जाएगा के नारायण, के नारायण, के नारायण। और 11 नंबर पे जो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। और 12 नंबर पे जो हो जाएगा, 12 नंबर पे जो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 13 नंबर पे जो हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। कौन हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और 14 नंबर पे जो हो जाएगा, 14वां नंबर पे जो हो जाएगा राष्ट्रपति का, वो रामनाथ कोविंद। कौन हो जाएगा? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और 15 नंबर पे जो हो जाएगा, 15 नंबर पे अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। अब देखो इसका डेट देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो काल था 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक, 1962 तक। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो काल रहा था 1962 से लेकर के 1967 तक। उसके बाद जाकिर हुसैन का जो काल रहा था 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक। उसके बाद बीबी गिरी का जो काल रहा था 1967 से 1967 से 1969 से 1969 से 1974 तक। कब तक था? 1969 से 1974 तक। और फखरुद्दीन अली अहमद का जो काल रहा था 1974 से 1977 तक रहा था। कब तक रहा था? 1977 तक रहा था। नीलम संजीव रेड्डी का जो काल रहा था 1977 से 1982 तक, 1982 तक। और इसका जो यानी जेल सिंह का जो काल रहा था 1982 से रहा था 1987 तक। कब तक? 87 तक। और आर वेंकट रमन का जो काल रहा था, ये काल रहा था 1987 से लेकर के 1992 तक। कब तक? 1992 तक। और शंकर दयाल शर्मा का जो काल रहा था 1992 से लेकर के 1997 तक। कब तक? 1997 तक रहा था। उसके बाद के नारायण का जो काल रहा था 1997 से लेकर के 2002 तक। कब तक? 2002 तक रहा था। कब तक रहा था? 2002 तक रहा था। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का जो काल रहा था 2002 से 2007 तक। कब तक? 2002 से 2007 तक रहा था। प्रतिभा देवी सिंह का जो काल रहा था 2007 से लेकर के 2012 तक, 2012 तक रहा था। प्रणब मुखर्जी का जो काल रहा था 2012 से लेकर के 2017 तक। कब तक रहा था? 2012 से लेकर के 2017 तक। और रामनाथ कोविंद का जो काल रहा था 2017 से लेकर के 2022 तक रहा था। कब तक? 2022 तक। और द्रौपदी मुर्मू का जो काल है 2022 से अभी तक, 2022 से अभी तक, 2022 से अभी तक जो काल है किसका है? द्रौपदी मुर्मू का है। और भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति का सबसे अगर लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे। सबसे कम समय के लिए
जो राष्ट्रपति बने थे, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो बोलना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछा जाएगा कि भारत के कौन ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इसका कार्यकाल सबसे कम है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं कौन, नीलम संजीव रेड्डी भी। और यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बाद अब आगे जो हम लोग देखते हैं कि के नारायण जो है, के नारायण ये केरल के थे। और यह एक दलित राष्ट्रपति है। तो पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो बोलना के नारायण। तो पहला के नारायण है, और दूसरा दलित राष्ट्रपति के रूप में कौन है, रामनाथ कोविंद। और तीसरा तो द्रौपदी मुर्मू है ही। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था, तो के नारायण। और कहाँ का के नारायण था, केरल का था। और भारत का दूसरा दलित राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो रामनाथ कोविंद। और उसके बाद आगे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है भारत के राष्ट्रपति से, जो कि अभी तक पूछा जाएगा कि अभी तक भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति कौन से राज्य दिए हैं। तो सबसे अधिक जो भारत में राष्ट्रपति दिए हैं वह तमिलनाडु। कौन दिए हैं, तमिलनाडु सबसे अधिक भारत के राष्ट्रपति दिए हैं। भारत के राष्ट्रपति सबसे अधिक कौन दिए हैं, तो तमिलनाडु राज्य दिए हैं। और तमिलनाडु का ही कौन था, तो तमिलनाडु का ही था एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ का था, तमिलनाडु का ही था। आर वेंकट रमन भी कहाँ का था, तमिलनाडु का ही था। और प्रणब मुखर्जी भी वहीं का, प्रणब मुखर्जी भी वहीं का था। एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, आर वेंकट रमन हो गया, के नारायण केरल का है, और प्रणब मुखर्जी है शायद। लेकिन ये अभी तक सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति किस राज्य ने दिया है, तो आंसर उसका एक ही होगा, कौन, तमिलनाडु राज्य। तो हम लोग और एक चीज देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद का ट्रिक क्या है, यानी राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है, तो पकानी को का 2 योग दशम 200 दशम। तो देखो पकान प मतलब होता है पद, मतलब पद, राष्ट्रपति का पद कितना में 52। उसके बाद का मतलब होता है कार्य मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान जो होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, उसके बारे में चर्चा किसमें है, आर्टिकल 53 में, यानी 53 में। और नी से होता है निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी व्यवस्था कितना में है, 54। उसका व्यवस्था किस आर्टिकल में है, 54 आर्टिकल में। को से होता है कोटा, यानी राष्ट्रपति का जो कोटा के बारे में दिया है किसमें दिया है, 55 में। और का मतलब होता है कार्यकाल, यानी कार्यकाल के बारे में जो दिया हुआ है उस किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 56 में, आर्टिकल 56 में। और दू का मतलब क्या होता है, देखिए वो मतलब क्या होता है पद, राष्ट्रपति का पद 52 में, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान 53 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, नी मतलब निर्वाचन किसमें, 54 में, को मतलब होता है कोटा किसमें, 55 में, का मतलब होता है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में, 56 में है। दू मतलब होता है दोबारा निर्वाचन, दू मतलब क्या होता है दोबारा निर्वाचन किस आर्टिकल में हो जाएगा, तो 57 में। दोबारा निर्वाचन की राष्ट्रपति की दोबारा निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 57 में। यो मतलब योग्यता, राष्ट्रपति कब तक पढ़ा लिखा है, योग्यता के बारे में किसमें दिया है, 58 में, आर्टिकल किसमें, 58 में। दो मतलब होता है दशा या शर्तें, 58 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 59। और 100 मतलब शपथ होता है, शपथ की चर्चा कितना में, 60 में। और मोह मतलब महाभियोग होता है, और महाभियोग की चर्चा किसमें, 61 में, यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा किस आर्टिकल में, 61 में। तो पकवानी को का 2 दशम, व से पद, राष्ट्रपति का पद 52 में, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति किसमें, आर्टिकल 53 में, नी मतलब निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 54 में। और को मतलब होता है राष्ट्रपति का कोटा जो है, कोटा के बारे में अनुच्छेद 55 में। और का मतलब कार्यकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। दो मतलब होता है दोबारा निर्वाचन की व्यवस्था जो राष्ट्रपति का किया गया है, आर्टिकल 57 में। और यो मतलब योग्यता, यानी कितना पढ़ा लिखा है, इस यानी क्या उसकी योग्यता है राष्ट्रपति बनने योग्य, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, इस तरह की योग्यता के बारे में जो दिया गया है इसमें आर्टिकल 58 में दिया गया है। और दो मतलब दशा होता है, यह शर्तें होता है, उसकी चर्चा आर्टिकल 59 में दिया गया है। और 100 मतलब शपथ होता है, शपथ की चर्चा 60 में दिया गया है। मोह मतलब महाभियोग होता है, महाभियोग की चर्चा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाएगा आर्टिकल 61 के साथ, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद ये पूरा चीज़ जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा। हम जिस तरह से इसको पूरा कंठस्थ कर लिया, आप लोग को भी उस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।